नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। पिछले 2 दिनों से दुर्ग शहर में वक्फ बोर्ड की चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जमीन मांगी थी। दुर्ग शहर में 7 प्रकरण थे जमीन के हस्तांतरण नामांतरण के, और उस नामांतरण पर कल सुनवाई होने वाली थी। 15 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी। लोगों को खबर मिली, बवाल हुआ कि आखिर ये ज़मीनें जो निजी रजिस्ट्री ज़मीनें हैं उनको क्यों दी जा रही है। आवेदन प्राप्त हुए थे। जो सीईओ है छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के, उनके सीईओ की ओर से तहसीलदार कोर्ट में आवेदन गया था कि ये ज़मीन जो इलाका है, मैं आपको बता देता हूँ, इंदिरा मार्केट की ज़मीनें हैं, मोतीपारा की ज़मीनें हैं, नया पारा की ज़मीन है, इस तरह से अलग अलग इलाकों की ज़मीनें थी। उसके बारे में हम विस्तृत बता चुके हैं, चूँकि वेबसाइट में हम लगातार खबरें बता रहे हैं जो स्पष्ट है कि कहाँ कहाँ की ज़मीन छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मांगी थी। लोगों को जब खबर मिली कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को ज़मीन दी जा रही है, इस पर वो तत्काल कल पहुँचे और कल दिन भर तहसील ऑफिस में बवाल हुआ। हिंदू संगठन के लोग भी पहुँचे, चूँकि मामला हिंदू मुस्लिम वाला बन चुका था, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम वेलफेयर के लिए काम करता है वो ज़मीन मांग रहे थे। सीईओ की ओर से आवेदन गया था और आवेदन के बाद इस पर सुनवाई होनी थी। लोगों को खबर मिली, खबर मिलते ही वो पहुँचे और जो कल आपत्ति दर्ज हुई, 1711 लोगों ने इस प्रकरण पर आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति ये थी कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को वो जमीन न दी जाए। कल दिन भर जो बवाल हुआ, रात तक बवाल चलता रहा, काफ़ी सियासत भी हुई। सियासत के बाद प्रशासन ने ये फैसला किया और जो भावनाएं थी लोगों की, 1711 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। 1711 लोगों की आपत्ति पर जो प्रशासन ने आज फैसला ये लिया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को कोई भी जमीन नहीं दी जाएगी फिलहाल तक, और मामला नस्तीबद्ध किया जाता है। मतलब जो 7 प्रकरण आए हैं, 7 नामांतरण के जो आवेदन आए हैं, उस आवेदन पर अभी कोई फैसला नहीं होगा और उस फैसले को प्रशासन ने ये कह दिया है कि वो नस्तीबद्ध की जाती है। मतलब उस पर आगे कोई फैसला भी नहीं होगा फिलहाल तक। चूंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था, सांसद विजय बघेल कल इस मामले में कलेक्टर को पत्र लिखे थे। उन्होंने कहा था कि इस प्रकरण की जो सुनवाई है, जो फैसला है, प्रशासन सोच समझ कर करे और प्रशासन किसी भी अंजाम तक पहुंचने से पहले, किसी भी फैसले तक पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की भावनाओं को समझ ले। उसके बाद आज प्रशासन ने कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को जो जमीन दी जानी है वो जमीन अब नहीं दी जाएगी। क्योंकि आज सांसद विजय बघेल लगातार दौरा भी कर रहे थे उस इलाके में। वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनका घर है, वो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को जा रही थी, उन लोगों से मेल मुलाकात किए। मेल मुलाकात करने के बाद उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्हें सूचना दी कि जिला प्रशासन ने ये फैसला पलट दिया है, अब छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को जमीन नहीं दी जाएगी। इसके चलते कई जो लोग हैं जिनकी जमीनें जा रही थी, जो नया पारा, मोतीपारा, प्रेस कॉम्प्लेक्स, इंदिरा मार्केट, आसपास के जो इलाके थे, जो लोग थे जो परेशान थे, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। विधायक अरुण उरा भी इस मामले में लगे हुए थे। कल से वो बोल भी रहे थे कि इस मामले में, इस प्रकरण पर, चूंकि शहर में कई तरह की अफवाहें हैं, कई तरह की भ्रांतियां हैं, इसको प्रशासन क्लियर करे। तो कहीं ना कहीं आज प्रशासन ने क्लियर कर दिया है। प्रशासन ने लिखा है, जो तहसीलदार है उनकी ओर से, उनके कोर्ट ने ये बताया है कि 1711 जो आपत्ति थी, जो इस प्रकरण पर आपत्ति प्राप्त हुई थी, उस आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है और निराकरण करने के बाद ये मामला नस्तीबद्ध कर दिया गया है। क्योंकि आज क्या कुछ हुआ है आप इस वीडियो में देखिए कि कल क्या बोल रहे थे। कल जो आपत्ति करता थे उनके वकील ने कल कुछ क्या कहा और आज सांसद विजय बघेल ने इस फैसले के बारे में बताते हुए उन्होंने क्या कहा, ये वीडियो में देखिए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को इन लोगों ने जमीन दिया गुपचुप तरीके से। 21/10/2022 को इन्होंने प्रेस में दिया और उसके बाद बोला आपत्ति चाहिए करके। लेकिन फिर भी इस तरह का 12 प्रकरण है टोटल, और 12 प्रकरण को छिपा करके रखना। और जब हम लोगों ने यहाँ पे आपत्ति देने आया, एक्चुअल में प्रशासन क्या होता है पता है? आपत्ति का आपने पेपर में ऐड दिया, हमने तो आया नहीं था, आपके पेपर से हमने आपत्ति देने आए तो सारे प्रशासन के लोग यहाँ से फरार थे। फरार शब्द यूज करूंगा इसीलिए क्योंकि ना प्रशासन को इतना होश तक नहीं है कि जब इतने सारे लोग आ रहे हैं, 100-200 लोग, 400 लोग, 4000 लोग अंत में आ गए, तो प्रशासन ने चाहता था कि हम यहाँ से चले जाएं, पब्लिक विद्रोह करे, लाठीचार्ज करें, आंदोलन को ख़त्म कर दे करके। और अपने कुत्सित प्रयास, जो प्रयास इन्होंने किया है प्रशासन ने, बहुत ही गंदा और रद्दी तरह का व्यवहार किया। क्या ये प्रशासन, आप सोचो ना, प्रशासन होता है क्या कि प्रेस में खुद दिए हैं कि 15-11 को आइए करके, तो अपने टाइम पर उपस्थित होना था। ना तहसीलदार उपस्थित है, ना एसडीएम उपस्थित है, और अननेसेसरी बहाना करके सारे अभी तक तहसीलदार महोदय का दर्शन नहीं हुआ। मतलब इस तरह का व्यवहार होता है क्या कि जनता इस तरह का सेकेंड हैंड जनता है क्या कि जनता आके खड़ी आपके दरवाजे पर, आप दरवाजा बंद करके फरार हो करके? मतलब बिल्कुल गलत नीति है प्रशासन की। जबकि खुद बुलाए, और जबकि खुद बुलाए आप पेपर में दे करके आप आइए करके यहाँ पे करके,
हम आपत्ति देने पहुंचे तो आपत्ति देने, अभी देखिए 4000 कुछ पेपर मेरे पास है, 2000 के आसपास है, 4000 के आसपास आपत्ति आ गया। एक तो आपत्ति नहीं ले रहा था हमारा शुरू से, तो हमने दूसरे बोला कि भैया आप आपत्ति लीजिए, कम से कम आदेश कापी में साइन कीजिए। हजारों लोग वापस हो गए जो आदेश कापी में साइन नहीं किए। इस तरह का वर्क होता है क्या प्रशासन का? सोचना चाहिए प्रशासन को कि इस तरह का वर्क करने से हम उसी जनता का सेवक हैं, उसी जनता के टैक्स के पैसे से हमारा पेमेंट मिलता है और उसी जनता को पेपर में बुला करके हम फरार हो चुके हैं। सब 5 रुपए का टिकट लगाए अपने खर्चे नहीं, से। वो टिकट लगाए हैं, उसमें सब आपत्ति अपना अपना तैयार करके आए थे। हजारों लोग तो वापस हो गए। इस तरह का अर्थ, इस तरह की अव्यवस्था थी कि हजारों लोग वापस हो गए करके। मैं प्रशासन को तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे 3 बातों को उत्तर दे दें तो हम छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। खाली 3 प्रश्न का उत्तर दे दें। प्रशासन आएगी तो मैं पूछूंगा, आप लोग सामने खड़े रहना, प्रशासन का मैं देख करके बता दूंगा क्या उत्तर देंगे करके। खाली मैं 3 प्रश्न का मेरा उत्तर दे दें इन लोग, तो उसके बाद हम छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। एक बात का उत्तर कलेक्टर महोदय खुद दे दें। टीएल मीटिंग कर रहे हैं, जन दर्शन कर रहे हैं, आके यहाँ जन दर्शन करें, जनता यहाँ खड़ी, आप जन दर्शन वहाँ कर रहे हो करके। उनको भी चैलेंज है कि मेरी 3 बातों का आंसर दे दें, हम छोड़ के चले जाएंगे। किस बात से निजी भूमि को आपने आपत्ति पेपर में दे दिया कि ज़मीन बेच नहीं सकता? जिसका घर टूटता है ना, जब कभी टूटा है, जिस दर्द को झेलता है उसका देखो आप, घर दूसरे का अपना निजी भूमि को दूसरे को दे दिए और पेपर में ऐड भी निकाल दिए। शर्म नहीं आ रही इनको प्रशासन को कि इस तरह का वर्क कर रहे हैं करके? ना नियम ना कानून, कुछ नहीं, सारा हमारी लाठी हमारी भैंस हमारा प्रशासन। बिल्कुल गलत है ये बात, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है सर। मैं रविंद्र कुमार सिंह, मैथमेटिक्स का शिक्षक रहा हूँ कॉलेज में, किसान हूँ और शिक्षक रहा हूँ। एक राष्ट्रीय नागरिक होने के कारण अपना धर्म निभाने के लिए मैं आज आया हूँ विरोध करने। जब मैंने न्यूज़ में सुना, पेपर में सुना इस तरह का जो अति हो रहा है, उसको अंत करने आया हूँ। पिछले 5 दिनों से हलचल चल रहा है। वक्फ बोर्ड वाले यहाँ पर कुछ निजी ज़मीन, कुछ गवर्नमेंट की ज़मीन, कुछ नगर निगम की ज़मीन पे दावा प्रस्तुत किया है। एक तो स्कूल है महात्मा गांधी स्कूल, दूसरा ये कॉम्प्लेक्स है जो देख रहे हैं नगर निगम का, ये तहसील ऑफिस आपके सामने है वो आप देख रहे हैं, इंदिरा मार्केट, ये सब में मोती कॉम्प्लेक्स, ये सब में उन्होंने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसको हमारे नाम से नामांतरित किया जाए, हस्तांतरित किया जाए। तो ये जो दावा है उसके कारण आक्रोश फैला और जो व्यक्तिगत रूप से जिनका खसरा नंबर आ रहा था, ऐसे 5 लोगों ने जो आवेदन दिया था, आपत्ति दावा किए थे, उस पर एक निर्णय हुआ। कल से दबाव बना, लोग जागृत हुए, लोगों के मन में आक्रोश आया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में है। जब भी जनहित के बात आएंगे, जब भी किसी के साथ कुठाराघात होगा, तब भारतीय जनता पार्टी अपने पूरी ताकत के साथ जनता के साथ रहेगी। इस बात को हमारे साथियों ने प्रमाणित किया। कल भी वो लोग जब आवेदन यहाँ ले रहे थे तो तब भी थे, और कल जब तहसीलदार आवेदन लेने के लिए समय पर नहीं आई तो आक्रोश फैल रहा था। मुझे संज्ञान में लाया गया। हमारे जिला भाजपा के मंत्री ललित चंद्राकर जी ने मुझे फ़ोन किया, मैं कलेक्टर को तुरंत फिर फ़ोन किया और उन्होंने फिर व्यवस्था की और 1 घंटे 1.5-2 घंटे बाद वो तहसीलदार पहुंची टीएल बैठक में होकर के, और 9 बजे से लोग यहाँ लाइन लगाए बैठे थे और तब दबाव बना और उसके बाद 2 काउंटर लगा के उन्होंने आवेदन सबका लिया। जो प्रमाणित दस्तावेज लाए थे वो प्रमाणित साबित हुआ और जनता के दबाव में, और जो 22 तारीख को पेशी का ये समय दिए थे, लेकिन उससे पहले जो उनका निर्णय है वो खारिज कर दिया। निर्णय दिए कि वक्फ बोर्ड ने जो आवेदन दिया है उसको खारिज कर दिया। एक जीत जनता की हुई है और लोगों के हित में हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। अब गवर्नमेंट की बात आ गई, नगर निगम की बात आएगी। महात्मा गांधी स्कूल है, नगर निगम के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, तहसील ऑफिस है, उसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने क्यों आपत्ति नहीं लगाई है? जबकि गवर्नमेंट का अधिकारी जिलाधीश होता है, जिलाधीश की मुख्य भूमिका है, तो वो उस पर आपत्ति लगाए या किसी अधिकारी को अधीनस्थ करे। और नगर निगम के जो लोग हैं, यहाँ पर बैठे महापौर है, ये जो विधायक जी हैं, वो संज्ञान में ले और नगर निगम के अधिकारियों को आदेश दे, संपदा विभाग जो भी देख रहे हैं वो यहाँ पर आपत्ति लगाए। अभी तक वो लोग आपत्ति लगाए नहीं लगाए उसका मैं जानकारी नहीं है, लेकिन पता चला है कि वो लोग अभी तक आपत्ति नहीं लगाए। चूँकि ये पहला इश्तिहार जारी हुआ था जो इन खसराओं का था, इसलिए आए हैं। हो सकता है उनके लिए दूसरा डेट दें, लेकिन इससे पहले
संज्ञान में लेना चाहिए। 5 खसरे में आवेदन आया है उनके पास वक्फ बोर्ड का, इसलिए 5 खसरा के लोग जागृत हो, नगर निगम जागृत हो, गवर्नमेंट के स्कूल है वो जागृत हो, कलेक्टर की जिम्मेदारी है, तहसील ऑफिस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिला कलेक्टर की, तो वो लोग भी इसमें आपत्ति दें और सबको खारिज करें। संविधान में कुछ नियम लागू हुआ है जो वक्फ बोर्ड के? देखिए, संविधान में तो उनको ऐसा अधिकार दे दिया गया है जैसे ब्रह्मा की लकीर बना दी, उनको ब्रह्मा का वरदान दे दिए और ये पूर्ववर्ती सरकार के किए हुए कृत्य हैं। 1995 में एक अमेंडमेंट हुआ, फिर 2013 में हुआ, फिर 2014 में मोदी जी आए। ये जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें धारा 54 और धारा 55 उसके तहत ये अधिकार प्राप्त है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जहाँ भी है वो लोग आवेदन दे दें, उनके नाम से हो जाना चाहिए। ये हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये सिख के लिए नहीं है, ये ईसाई के लिए नहीं है। ऐसा क्यों? वक्फ बोर्ड को इतना बड़ा अधिकार, संवैधानिक व्यवस्था देने के पीछे पूर्व के कांग्रेस सरकार की क्या मंशा थी, ये जवाब चाहते हैं। दूसरी बात, पता नहीं कब ये जो दुर्ग है वो सैकड़ों साल से बसा, हजारों साल से बसा है। यहाँ पर एक गांव था, गांव की भूमिका थी कि तमेर पारा, आपके बनिया पारा, लुचकी तालाब, ये सब यहाँ की भौगोलिक स्थिति है और लोग यहाँ रहते हैं। 200 साल तक अंग्रेज़ों का राज रहा, उससे पहले मुग़लों का राज रहा। मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड का ये अधिकार है कि जो भी इनके वक्फ बोर्ड के लिए दान दे वो उसकी ज़मीन हो जाए। लेकिन जो अभी वर्तमान जो राजस्व रिकॉर्ड है उस पर ऐसा कोई अंकित नहीं है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। हो सकता है 200 साल पहले, अंग्रेज़ों से पहले, जब मुग़लों की साम्राज्य रहा यहाँ, उस समय कोई मुसलमान यहाँ पे अपना अधिकार जमाया, रिकॉर्ड में आया, वो वक्फ बोर्ड को ज़मीन दिए होंगे। लेकिन इतने साल बाद पता नहीं कितने बाद बंदोबस्त हुआ, पता नहीं कितने बाद राजस्व विभाग के रिकॉर्ड देखे गए, खंगाले गए, तब ये कहाँ थे? आज़ादी के 75 साल बाद ये आ गए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये कहाँ का न्याय है? मतलब गले गड़े मुर्दे को करोदने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम पूरी तरह चेतावनी देते हैं कि इस तरह हरकत ना करें। हमारा भिलाई दुर्ग बहुत शांति प्रिय है, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के यहाँ शांति व्यवस्था बना के रहते हैं और हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के साथ हैं। अगर इस तरह के हरकत किए गए, धार्मिक उन्माद फैलेगा, कल जाके यहाँ पे आंदोलन होगा, कल जाके चक्का जाम होगा, कल यहाँ पे जो अशांति फैलेगी उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन और ये वक्फ बोर्ड के लोग होंगे।